हेलो बच्चों, दादी आ गई। आज दादी आप लोगों को एक न्यू स्टोरी सुनाएगी। तो न्यू स्टोरी में ये बहुत इंटरेस्टिंग है और आप लोगों ने अपने बिग सिस्टर से, बिग ब्रदर से, मम्मा से, पापा से, एक राजा अकबर थे, महाराजा अकबर, उनका नाम सुना होगा। उनकी स्टोरी कितनी इंटरेस्टिंग होती थी, ये उसी इंटरेस्टिंग स्टोरी का एक पार्ट हम आपको बताएंगे, एक हिस्सा हम आपको बताएंगे। इस स्टोरी का नाम है जादुई गधा, मैजिकल डंकी। बहुत समय पहले की बात है कि महाराजा अकबर का बहुत बड़ा दरबार था। उनके दरबार में बहुत सारे जो है वो सेनापति वगैरह सब लोग रहते थे, सोल्जर्स रहते थे। राज दरबार में बहुत सारे लोग रहते थे और उनका एक खास मंत्री होता था जिसका नाम जो है वो बीरबल था। तो बीरबल जो है वो बहुत ही इंटेलिजेंट था। बीरबल बहुत इंटेलिजेंट था। वो चुटकियों में एकदम मिनट्स, विद इन सेकेंड जो है वो सारी प्रॉब्लम्स महाराजा की सॉल्व कर देता था। कुछ दिनों के बाद महाराजा की मैरिज एनिवर्सरी आने वाली थी, शादी की सालगिरह। जैसे मम्मा पापा की हैप्पी एनिवर्सरी आती है ना, उसी तरह महाराजा की भी हैप्पी एनिवर्सरी आने वाली थी। तो महाराजा ने अपनी एनिवर्सरी पर महारानी को, मीन्स अपनी वाइफ को, एक गिफ्ट देना चाहा। उन्होंने महारानी से कहा, महारानी मैं आपको शादी की सालगिरह पर एक सोने का कंगन आपको जो है वो गिफ्ट देना चाहता हूँ। ये क्या है बच्चों? व्हाट इज दिस? दिस इज अ गोल्डन बैंगल, सोने का कंगन। ये सोने का कंगन जो है महाराजा अपनी वाइफ महारानी को देना चाहते थे। महाराजा ने कंगन मंगाया और महारानी को गिफ्ट में एनिवर्सरी के दिन दे दिया। महारानी कंगन देख करके बहुत, बैंगल्स को देखा और बैंगल्स देख करके बहुत खुश हुई। उन्होंने कहा, वाओ ये तो बहुत सुंदर है। महाराजा ने कहा, आप इसको अपने हैंड्स में पहन लीजिए महारानी, बहुत सुंदर लगेंगी, बहुत प्रिटी लगेंगी। महारानी ने कहा, ओके महाराजा। और महारानी ने अपने दोनों हाथों में बैंगल्स पहन लिए और बहुत हैप्पी हुई, बहुत खुश हुई। फिर जब पूरी पार्टी वगैरह एनिवर्सरी की ख़त्म हो गई और रात हुई, तो रात में महारानी जब सोने गई तो उन्होंने सोते समय जो है दोनों हाथों से बैंगल्स को निकाल दिया और निकाल करके अलमीरा में रख दिया और सो गई। फिर जब मॉर्निंग हुई, सुबह हुई, तो सुबह उन्होंने अलमीरा को ओपन किया और देखा, अरे यहाँ तो मेरा बैंगल ही नहीं है, कहाँ गया मेरा बैंगल? वो महारानी बहुत सैड हो गई। फिर उन्होंने महाराजा से कहा, महाराजा मैंने रात में यहीं पर बैंगल रखा था और मेरा बैंगल नहीं मिल रहा है। महाराजा ने कहा, महारानी आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं आपको दूसरा ला दूंगा, आप क्यों परेशान हो रही हैं? महारानी ने कहा, नहीं मुझे वही चाहिए। महाराजा ने कहा कि ओके। उन्होंने सिपाहियों को बुलाया, सिपाही इधर आओ। तो सिपाही सारे आ गए और कहा, महारानी के हाथों का कंगन जो है वो कहीं खो गया है या किसी ने चुरा लिया है, सब लोग पूरे महल में उसको खोजिए। तो सारे सिपाही जो है वो पूरे महल में जो है वो खोजने चले गए, लेकिन कहीं भी उनको सोने का कंगन महारानी का नहीं मिला। फिर महारानी बहुत उदास हुई। सिपाही बोले आकर के महाराजा से, महाराजा नहीं मिला, बहुत पूरे महल में हम लोगों ने एक एक जगह देख डाली लेकिन वो मुझे नहीं मिला। महाराजा अब चिंता में पड़ गए। उन्होंने सोचा अब क्या किया जाए। फिर उनके दिमाग में आया
कि मुझे बीरबल की हेल्प लेनी चाहिए। तो बीरबल कौन था? मैंने शुरू में ही स्टार्टिंग में आपको बताया ना कि महाराजा अकबर का मंत्री था। बीरबल कौन था बच्चों? महाराजा अकबर का मंत्री था और बहुत ही इंटेलिजेंट था। विद इन ए सेकेंड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता था। तो महाराजा ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल ऐसी एक बात है, महारानी का कंगन खो गया है और ये कैसे इसको ढूंढा जाए, ये तुम जो है पूरे महल में पता लगाओ कि कहाँ गया महारानी का कंगन। बीरबल थोड़ी देर सोचता रहा। फिर उसने कहा, अरे महाराजा, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? ये तो बहुत छोटी सी बात है। ये कौन सी बहुत बड़ी बात है? मैं मिनट भर में आपका कंगन जो है वो महारानी का खोज करके ले आता हूँ, विद इन ए सेकेंड। महाराजा ने कहा, ठीक है, जाओ। तो महाराजा से बीरबल ने कहा, महाराजा, आज शाम तक आपके हाथ में मैं कंगन ला करके दे दूंगा। महाराजा ने कहा, ठीक है। बीरबल ने महाराजा से कहा कि मेरा एक दोस्त है जो कि गधा है, डंकी। तो महाराजा ने कहा, डंकी कैसे चोर का पता लगाएगा? बीरबल ने कहा, महाराजा आप बस देखते जाइए कि कैसे मेरा डंकी जो है वो पता लगाता है। मेरा जो डंकी फ्रेंड है वो जो है मैजिकल डंकी है, वो मैजिक से ये पता लगा लेगा कि किसने कंगन को चुराया है। महाराजा ने कहा, ओके। बीरबल जो है महाराजा के दरबार में, महाराजा के पास राजमहल में डंकी को लेकर के आए और सामने उन्होंने एक पीछे की तरफ एक कर्टन लगा दिया था और वहां पर डंकी को खड़ा कर दिया और सारे सिपाहियों से कहा, जितने भी राजमहल में सिपाही थे सबसे ये कहा कि सब लोग बारी बारी से जो है ये पर्दे के पीछे जाएंगे और डंकी की जो टेल है, जो पूंछ है, वो टेल को पकड़ करके आप कहेंगे, मैंने कंगन नहीं चुराया है। तो राजा ने कहा, ये बड़ी आश्चर्य की बात है। चलो ठीक है भाई, पता लगाइए बीरबल जी। तो सारे सिपाही वन बाय वन जो है पर्दे के पीछे गए, डंकी की टेल को पकड़ा और टेल को पकड़ करके बोले, मैंने कंगन नहीं चुराया है। तो फिर बाहर आ गए। फिर इसी तरह से दूसरा, इसी तरह से तीसरा, चौथा, मतलब सारे जो सिपाही सोल्जर्स थे राजा के, वो सारे सोल्जर्स वन बाय वन करके कर्टन के पीछे गए, डंकी की टेल पकड़ा और यही वर्ड बोला, मैंने कंगन नहीं चुराया है। सब लोग बता चुके। राजा ने कहा, अब तुम बीरबल कैसे पता लगाओगे? उन्होंने कहा, महाराजा आप देखते जाइए, ये डंकी मेरा सब बता देगा, बहुत मैजिकल डंकी है। सारे सोल्जर्स लाइन में खड़े हो गए। फिर बीरबल ने कहा, महाराजा मुझे आज्ञा दीजिए कि परमिशन दीजिए कि मैं सारे सोल्जर्स के जो हैंड है, हाथ को ये स्मेल करना चाहता हूं, ऐसे स्मेल करना चाहता हूं। महाराजा ने कहा, ओके। बीरबल 1 2 3 4 इस तरह से करके सारे सोल्जर्स के पास वन बाय वन गए, सबके हैंड को ऐसे स्मेल किया और वापस आ जाते। फिर एक सोल्जर का हैंड पकड़ करके उन्होंने कहा, ये है महाराजा, इसी ने जो है वो महारानी के कंगन चुराए हैं, इसी ने चोरी की है। महाराजा ने कहा, ये तुम कैसे कह सकते हो कि इसने चोरी की है? तो बीरबल ने कहा, ये मेरा
मैजिकल डंकी बता रहा है कि इसी ने चोरी की है। बोले कैसे? कहे महाराजा, मैंने डंकी की टेल में सेंट लगा दिया था, परफ्यूम। मैंने डंकी की टेल में परफ्यूम लगा दिया था, तो जितने सोल्जर्स हैं सब ने पकड़ा, तो सबके हाथ में वो परफ्यूम की स्मेल आ गई टेल पकड़ने से। और जिस सोल्जर के ने चोरी की थी उसने टेल नहीं पकड़ा, और बिना टेल पकड़े ही उसने कह दिया कि मैंने कंगन नहीं चुराया है। तो इसके हैंड में स्मेल आ ही नहीं रही है, तो इसने ही जो है वो चोरी की है, कंगन चुराया है। महाराजा ने उस सोल्जर को बहुत डांटा और कहा तुमने चोरी की है? उसने बोला नहीं महाराजा, मैंने नहीं की है। बोले तुम झूठ बोल रहे हो, सच सच बताओ वरना हम तुमको बहुत पनिश करेंगे। उसने कहा जी महाराजा, मैं बहुत लालच में आ गया था, मुझे महारानी के कंगन बहुत सुंदर लगे, इसलिए मैंने उसको चुरा लिया था। अब से मैं ऐसा नहीं करूँगा, कभी मैं ऐसा नहीं करूँगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। महाराजा ने कहा नहीं, तुमने बहुत गलत काम किया है, तुमने झूठ बोला, लालच की और तुमने चोरी की। ये तीनों चीज़ें बहुत गंदी होती हैं, तुमने गलत काम किया है, इसलिए तुमको जो है ज़रूर पनिशमेंट मिलेगी। और फिर उन जो है बीरबल को बोलते हैं, बीरबल इस सिपाही को ले जाओ और जेल में बंद कर दो। तो बीरबल जो है वो सिपाही को ले गए और उनको जो है एक जेल में बंद कर दिया गया, जिसमें प्रिजनर्स रहते हैं, कैदी रहते हैं, उस वहाँ पे इनको सिपाही को बंद कर दिया गया और महाराजा ने पनिशमेंट दी। फिर सिपाही ने कंगन जो है वो वापस दे दिए, ये कंगन वापस दे दिए महाराजा को। महाराजा ने महारानी को कंगन दिया। महारानी कंगन पाकर के बहुत खुश हुई और महाराजा को थैंक यू बोला कि महाराजा आपने मेरी हेल्प की। और महाराजा ने बीरबल को बोला, बीरबल तुम मेरे सच्चे फ्रेंड हो, सच्चे दोस्त हो, और तुमको बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू कि तुमने मेरी हेल्प की। इस तरह से जो है बच्चों, आज की स्टोरी में बस इतना ही। आज की स्टोरी से में हमको क्या शिक्षा मिलती है कि हमको कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए और कभी गंदी बात नहीं करना चाहिए। गलत काम करने का गलत ही रिजल्ट मिलता है। इसलिए हम सब अच्छे अच्छे काम करेंगे, गुड बच्चे बनेंगे, खूब पढ़ेंगे, खूब राइज करेंगे, खूब हैप्पी रहेंगे। तो दादी की ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ है। आप लोग खूब अच्छे राजा बेटा बनिए। दादी की मोटिवेशनल स्टोरीज को जरूर देखिए। किस जगह से देख रहे हैं वो ज़रूर कमेंट में लिखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो ओके बच्चों, दादी कल फिर आप लोगों से मिलेगी एक न्यू स्टोरी के साथ। प्लीज़ अपनी दादी को मोटिवेट करने के लिए स्टोरी को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ओके, बाय बाय, लव यू।